हेलो फ्रेंड्स, लव सेल के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आगे घर पर डेजुंग जीवुन और सियोरिन की वीडियो देखता है और कहता है कि जीवुन सियोरिन के लिए बहुत सिंसियर है। नाबी कहती है तुम्हें जीवुन से क्या, तुम भी तो सियोरिन के लिए सिंसियर हो। डेजुंग कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं सियोरिन के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। अगर तुम नहीं होती तो क्या मैं उसके इतना करीब हो पाता। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर नाबी दुखी हो जाती है और कहती है मेरे पास इतना कम समय बचा है, तुम तो बस अपने बारे में ही सोच रहे हो। नाबी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। डेजुंग भी दुखी होता है। वो आगे नाबी को ढूंढने की कोशिश करता है। वो नाबी के साथ बिताए हुए अपने सारे पलों को याद करता है और उसके बाद वो नाबी का एक मैजिकल टूल यूज करता है जो एक चश्मा था, जिससे वो जिसको चाहे उसको देख सकता है। वो नाबी को देख लेता है और उसके पास जाता है। नाबी कहती है कि सभी प्यार करते हैं तो तुम प्यार क्यों नहीं कर सकते हो। नाबी दुखी होती है। डेजुंग उसका चेहरा पकड़कर उसे कंसोल करता है। वो दोनों वहाँ से वापस आने के लिए एक एलिवेटर को यूज करते हैं। तभी वो एलिवेटर में फंस जाते हैं। नाबी डेजुंग से पूछती है तुम ठीक तो हो। डेजुंग कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये एलिवेटर तो मेरे कमरे से बड़ा ही है। वो दोनों साथ में गाना गाते हैं और उसके बाद नाबी डेजुंग को अपने कंधे पर सुलाकर उसे कंसोल करती है। वो डेजुंग से पूछती है कि क्या हुआ। डेजुंग उसे बताता है कि उसे ऐसी बंद जगह पर परेशानी होती है। नाबी अपनी घंटी बजाती है और कहती है अब तुम रिलैक्स हो जाओगे। डेजुंग उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब वो हाई स्कूल में था तो वो एक लड़की को बहुत लाइक करता था जो एक लाइब्रेरी में काम करती थी। एक दिन उसने उसके लिए नोट लिखा कि क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद है और उसे देने गया तो देखा कि वो लड़की बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागा लेकिन वो उसके साथ ही एक एलिवेटर में फंस गया और बेहोश हो गया। फिर उस दिन के बाद से उसने उस लड़की को कभी नहीं देखा। फ्रेंड्स, वो लड़की बिल्कुल नाबी के जैसे ही दिखती थी। तो एक्चुअली डेजुंग को प्यार हुआ था लेकिन उसने अपना प्यार खो दिया था और इसलिए वो अब किसी से प्यार नहीं कर पा रहा था। नाबी उसे दोबारा होश में लाती है। डेजुंग उससे कुछ कहना चाहता है लेकिन नाबी उसे नहीं कहने देती है और बोलती है कि अब हमारे पास सिर्फ आखिरी सप्ताह ही बचा है। तुम सियोरिन से अपना कन्फेस कर दोगे तो उसके बॉयफ्रेंड बन जाओगे। तो आगे नाबी डेजुंग की पूरी तैयारी करवाती है कि वो सियोरिन से अपना कन्फेशन कर दे और डेजुंग भी सियोरिन के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करता है। तो आगे जीवुन और सियोरिन इंटरव्यू देते हैं। रिपोर्टर जीवुन से सवाल पूछती है कि क्या सियोरिन आपके ख्वाबों की शहजादी है। जीवुन कहता है कि सियोरिन को तो हर लड़का लाइक करेगा। रिपोर्टर कहती है लेकिन आपने कहा था कि आप सियोरिन को उस नजरिए से पसंद नहीं करते हैं। इस पर जीवुन कहता है नहीं, मैं सियोरिन को लाइक करता हूँ, बल्कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सियोरिन शॉक्ड हो जाती है। डेजुंग और नाबी ये सुनकर निराश हो जाते हैं क्योंकि जीवुन ने प्यार का इजहार करने में तो पहले ही बाजी मार ली। तो आगे जीवुन का मैनेजर उसके ऊपर नाराज होता है। जीवुन कहता है मैं सियोरिन को खोना नहीं चाहता हूँ। उसका मैनेजर कहता है कि सियोरिन न अच्छी पार्टनर है, न वो अच्छी एक्ट्रेस है, न ही आइडल है। तुम उसके वजह से ये सब क्यों कर रहे हो। मैं अभी उस शो वालों को कॉल करके इसको कैंसिल करवाता हूँ। तुम्हें उस पागल लड़की के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जीवुन को गुस्सा आता है। वो उसका फोन पटक देता है और उसके बाद वो अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग की जरूरत नहीं है जो इंसान को इंसान न समझे। तो आगे जीवुन और सियोरिन दोनों पास्ट के बारे में बात करते हैं। जीवुन कहता है कि मैंने पहले जो भी किया वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया, लेकिन उसमें मेरा फायदा भी था। सियोरिन कहती है कि हर किसी से गलती हो ही जाती है, लेकिन मुझे अभी सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। डेजुंग और नाबी भी उनकी बातें सुनते हैं। तो आगे डेजुंग सियोरिन को डिनर पे ले जाने के लिए कहता है और बताता है कि आज मुझे पहली सैलरी मिली है। ये सुनकर सियोरिन मजाक में हंसते हुए कहती है कि क्या तुमने किराया दिया। वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर जीवुन आता है और वो सियोरिन से कहता है कि हमारी बात अधूरी रह गई थी। सियोरिन उससे बताती है कि वो डेजुंग के साथ डेट पर जा रही है। जीवुन डेजुंग से कहता है कि क्या तुम्हें आज ही डिनर पे ले जाना इसे जरूरी है। डेजुंग कहता है क्यों, क्या मैं इसे डिनर पे नहीं ले जा सकता। जीवुन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में सियोरिन को ईमानदारी से लाइक करते हो। डेजुंग कहता है कि हाँ ये सच है कि मैं इसे लाइक करता था। तभी जीवुन कहता है कि मुझे पता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तभी वहाँ पर नाबी आ टपकती है। एक बार फिर से डेजुंग की हेल्प करने के लिए वो सियोरिन को एक मैजिकल पानी का बोतल देती है। वहाँ पर जीवुन का मैनेजर भी मौजूद था जो बदला लेने के लिए सियोरिन को अपनी कार से हिट करने जाता है। वो कार उनके पास ले जाता है। तभी जीवुन सियोरिन को बचा लेता है और डेजुंग नाबी को। तो आगे नाबी दुखी होकर बताती है कि आज आखिरी दिन है, मतलब डेजुंग को आज अगर सियोरिन का प्यार नहीं मिला तो उसके लव सेल की डेथ हो जाएगी। तभी वो सब न्यूज में सुनते हैं कि सियोरिन का जीवुन के एक्स मैनेजर ने किडनैप कर लिया है। नाबी उससे कहती है कि किसी और के सियोरिन तक पहुंचने के पहले तुम्हें उसका पता लगाकर उसे बचाना होगा और इस तरीके से तुम उसका दिल जीत लोगे।
वो अपना मैजिकल चश्मा ढूंढती है तो देखती है कि वो गायब हो चुका है। डेचुंग उसे बताता है कि मैंने तुम्हें उस दिन ढूंढने के लिए उसका ऑलरेडी यूज कर लिया था। नाभी कहती है क्या तुम्हें याद नहीं था? मैंने कहा था कि इनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही हो सकता है, तुमने ऐसी बेवकूफी कैसे कर दी? वो एक और मैजिकल बॉक्स मंगवाती है। डेचुंग सरप्राइज्ड होकर कहता है तुमने कहा था कि ये तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। नाभी कहती है कि हाँ, मैं जब भी कोई नया आइटम मंगवाऊंगी तो मेरी जिंदगी आधी हो जाएगी। पहले मेरे पास सिर्फ 8 घंटे थे और अब मेरे पास बस 4 घंटे ही बचे हैं। डेचुंग उस चश्मे को लगाकर सियोरिन को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। तब नाभी एक बार फिर से फॉक्स ईयर्स मंगवाती है और अब उसकी जिंदगी सिर्फ 2 घंटे की ही बची थी। डेचुंग उन फॉक्स ईयर्स को लगाकर सियोरिन की आवाज सुन लेता है जो अपने आप को बचाने के लिए रो रही थी। जीवुन का एक्स मैनेजर सियोरिन से कहता है कि मैंने जीवुन को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने गलत पर्सन को चुन लिया। वो उसे टॉर्चर करता है। डेचुंग सियोरिन को बचाने जाता है लेकिन तभी उसे कॉल आता है और उस कॉल को रिसीव करता है तो वो फोन था उसी मिस्टीरियस आदमी का जिसे वो सपने में देखा करता था। वो मिस्टीरियस आदमी डेचुंग का नाम लेता है। तभी डेचुंग को नाभी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी प्लीज ऐसा मत करो। डेचुंग जान जाता है कि नाभी खतरे में है। तो फ्रेंड्स, नाभी और सियोरिन दोनों ही खतरे में थी। नाभी डेचुंग के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करती है। डेचुंग भागता हुआ जाता है। उधर जीवुन भी भागता हुआ सियोरिन तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये दोनों ही अपने अपने प्यार को बचाने के लिए जाते हैं। जीवुन सियोरिन तक पहुंच जाता है। वो सियोरिन को गले लगाता है। सियोरिन काफी डरी हुई थी। जीवुन उसे बताता है कि डेचुंग ने बताया कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। इधर डेचुंग भी नाभी तक पहुँच जाता है। नाभी कहती है तुम यहाँ क्यों आए? डेचुंग उस आदमी से कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तभी वो आदमी अपने मैजिक से डेचुंग को दूर कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितने मौके दिए, तुमने मुझे पहले देखा है ना? तो वो आदमी था किंग ऑफ डेटिंग यानी कि लव सेल हंटर। डेचुंग उसके पास गिड़गिड़ाता है और कहता है कि प्लीज इसे बचा लो, नाभी ऐसे नहीं मर सकती है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें उसे बचाना ही था तो तुमने ऐसा क्यों किया? डेचुंग कहता है कि जिंदगी जीना वैसे ही इतना मुश्किल होता है तो मैं डेट कैसे कर पाता? जिसपे किंग ऑफ रोमांस कहता है कि ठीक है। डेचुंग डर जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। वो कहता है कि डेचुंग अब तुम्हारी जिंदगी में प्यार और डेट नहीं रहेगा। वो नाभी को मारने जाता है। डेचुंग उससे फाइट करता है लेकिन उसके मैजिक के सामने वो बेबस था। किंग ऑफ रोमांस कहता है कि आखिर तुम उसे बचाने के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो? और उसके बाद वो उसके लव सेल को गोली मार देता है। जिसके बाद नाभी वहाँ से गायब हो जाती है और सिर्फ रहती है डेचुंग की बिल्ली। फिर इस ड्रामा में 6 महीने का लीप हो जाता है और फाइनली क्रिसमस था। न्यूज में ये सुनाई देता है कि सियोरिन जीवुन के साथ डेट कर रही है। उसकी मकान मालकिन अपनी बेटी डाहे से कहती है जाकर देख कर आओ कि हमारा किराएदार जिंदा है या मर गया। डेचुंग सोचता है कि जो कुछ भी हुआ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। तभी उसे डाहे आवाज देती है। डेचुंग उसे देखता है और सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल नाभी की तरह थी या फिर ये कहें कि उसके फर्स्ट लव की तरह। डाहे कहती है हम अभी तक मिले नहीं थे, मैं अभी कोरिया वापस आई हूँ। डेचुंग सोचता है इस बार मेरा कौन सा सपना पूरा होने वाला है। वो खुश होकर स्माइल करता है और उसे नाभी की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।